हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। विहान की ड्रेस देखिए। रुकिए, इधर आना विहान। एक्चुअली नीचे मुझे पैंट मिल नहीं रही थी कुछ, तो ये ना मैंने जन्माष्टमी पे इसकी ड्रेस खरीदी थी पूरी, तो इसका मुझे नीचे का मिला। धोती पहना दी, ऊपर टी शर्ट पहना दी। ओए चलना नहीं आ रहा इसमें, खड़े हो। बहुत ईजी है बेटा। धोती कुर्ता पहना दिया और ये मम्मी ने साइकिल मेरी यहीं रख दी, बोलते तू चला लिया कर। मैं बाहर रखी थी ना, तो कुत्ते के पास मतलब विहान जाता था कि मेरे को बैठना है साइकिल पे। मम्मी बोलती यहीं पर ही ठीक है। और देखिए ना कितना प्यारा लग रहा है ना धोती में। बेटा पैर अटक जाएगा तेरा। सुला दिया। 4 भी बज गए। देखती हूँ पानी आ गया होगा ना, पानी भरती हूँ। देखना इसकी क्या हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा एलर्जी सी हो रखी है, हाथ पे दाने निकल गए हैं। ये यहाँ उठा लाया बाथरूम में से, इसको हम वापस बाथरूम में रख देते हैं। लाइट जलाती हूँ, मोटर चला दी है। हाँ ठीक है। विहान सो गया था तो पापा जी आए थे, तो मैं यहाँ पर आ गई। मैंने कहा पापा जी आप विहान के पास बैठ जाना, क्योंकि मैं अकेला तो विहान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। अगर पापा जी नहीं आते तो मैं वहीं पर ही रहती। मेरे को था, क्योंकि ना अभी कुछ दिनों से मेरे मन में ये चीज़ चल रही है कि मुझे इस घर को प्रॉपर सेट करना है। तो आप सबको कॉमेंट्स भी आ रहे थे कि इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पे, इनको फेंक क्यों नहीं देते। तो पहले तो देखिए, मैं ये बेड खोल के इसमें देख रही थी, जगह देख रही थी। अगर इसमें होते तो मैं इसमें आधे कपड़े रख देती, बट ये बेड तो पूरा भरा पड़ा है, इसमें तो बिल्कुल भी रखने की सामान कुछ भी जगह नहीं है। और ये बेडशीट ना रखी रखी गंदी सी हो गई थी, तो इसको मैं उल्टा करके थोड़ा सा बिछा रही हूँ एक बार के लिए। जब बाद में कुछ दिनों बाद इसको मैं वॉश कर दूंगी। अभी क्योंकि मेरे पास बेडशीट्स इतनी ज़्यादा है नहीं, मतलब 2-3 ही थी मेरे पास दीवान शीट, अब वो बिछाने में लगा दी। तो अब मेरे को ख़रीदनी पड़ेगी। बेडशीट तो मेरे पास हैं, बट दीवान शीट नहीं है। 2-3 थी, वो अब देख ही लीजिए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इन बैग को ना उठा के यहीं साइड में एक बार रख देते हैं, क्योंकि मुझे सोचना है कि साफ़ सफाई कैसे करनी है, घर को कैसे सेट करना है। और आपके देखिए, आप ऐसे कह देते हो कि ये सामान है इतना सारा, पुराना है, एकदम बकवास सामान है, 15-15 साल पुराने कपड़े रखे हुए हैं, इनको फेंकते क्यों नहीं हो। तो देखिए, आप एक चीज़ समझ के देखिए, ये घर में मैं चाहती हूँ मेरी मम्मा पापा जी हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं पर रहें। तो एक बात मुझे ये बताइए, आप सोचिए। नहीं, आप मुझे ये बताइए, अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा। आप सब कहते हो कि ये जो कपड़े रखे हुए हैं, कपड़ों की गठरी है, पुराना कपड़ा है। देखिए, मुझे भी पता है कि ये सारा कपड़ा पुराना है, बहुत पुराना है। काम का मतलब, फिर भी मम्मा के कपड़े हैं। देखो ना, ये सारे मम्मा के कपड़े हैं, काफ़ी पुराने हैं। जैसे ये स्वेटर है, मेरी मम्मा पहनी है, मेरी मम्मी ने 5-7 साल 10 साल पहनी हुई है, देखिए आप। पर मेरी मम्मा नहीं फेंकना चाहते इनको। देखो, ये वाली जैसे स्वेटर है, इस तरीके के मम्मा का क्लोथ्स हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे कह देते हो कि ना इन कपड़ों को फेंक दो, क्या ये ठीक है? आप एक बार ज़रा सोच के मुझे बताइएगा। मैं मेरी माँ को ऐसे कह दूँ कि मम्मी आप तो यहाँ पे रह लो, लेकिन आपका जो सामान है पुराना, उसको यहाँ नहीं रखने दूँगी मैं। अच्छा लगेगा ये चीज़? ऐसा नहीं होता है, आप चीज़ को समझिए। आप ना इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। मैं मेरी मम्मी को हर्ट नहीं करना चाहती। देखिए, मेरी मम्मा के लिए ये सामान कीमती है, अगर हमारे लिए नहीं है तो क्या हुआ। और पहले तो आप ये सूट देख लीजिए, ये मेरा ना +1 क्लास का सूट था। मतलब आप सोचोगे 11वीं क्लास का सूट अभी तक रखा है। मैंने 11वीं क्लास में ना, जैसे फेयरवेल नहीं होती जो +2 वालों को देते हैं, तो उसमें मैंने ये सूट स्टिच करवा के मतलब बनवाया था कि मैं पहनूंगी। लेकिन ये सूट मुझे फिर बाद में पसंद नहीं आया ज़्यादा, और मैंने फेयरवेल पे ही नहीं गई। मेरी मम्मा ने बहुत बोला चली जा चली जा चली जा। मैंने साफ कह दिया, मम्मा मेरे को सूट अच्छा नहीं लगा, मैं अच्छी नहीं लगूंगी, सारे लोग इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, मैं जा ही नहीं रही। मतलब ये चीज़ उस टाइम पता नहीं क्यों दिमाग में आ गई कि सूट अच्छा नहीं है। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक कार्डिगन दिखाती हूँ। ये बहुत ही सुंदर कार्डिगन है, मेरी मम्मा का है। मेरी मम्मी ने ना मेरे मामा जी की जब शादी थी उस टाइम ये कार्डिगन खरीदा था। मीन्स उस टाइम मेरी मम्मा बहुत पतले थे। देखो, उसके बाद जैसे प्रेगनेंसी वगैरह हुई, मेरी मम्मा की मोटे हो गए होंगे थोड़े, तो उसके बाद मेरी मम्मी ने ये पहना ही नहीं, क्योंकि मेरी मम्मा के कभी आया नहीं। और मेरी मम्मी ने बहुत संभाल के रखा है ये कार्डिगन। देखो, आज से करीबन 33-34 साल पुराना ये कार्डिगन है, आप खुद देख लीजिए। और बिल्कुल नया का नया है, इसको देख के कोई कह नहीं सकता ये पुराना भी है, क्योंकि मम्मा ने बिल्कुल पन्नी में रखा हुआ था आज तक। तो
ये कार्डिगन मैं पहनती हूँ ना तो पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है ना, अच्छा लगता है ये कार्डिगन। तो ये वाला तो मुझे बहुत ही पसंद आता है, तो मेरी मम्मा ने अब मुझे दे दिया। मैं मम्मी पता है मैं कहीं कपड़े ऐसे मिलते हैं मेरी मम्मा के, मम्मी को कहती हूँ मम्मी आपने ये दिए क्यों नहीं, मम्मा कहते हैं मैं मेरे को था तू बड़ी हो जाएगी तू पहन लेगी। मैं कहती हूँ अरे बाप रे। मेरी मम्मा पता है क्या करते थे पहले, जैसे मेरी मम्मा ना सूट खरीदा करते थे, मैं पहले की बात बता रही हूँ जब मैं बहुत छोटी थी। तो मेरी मम्मी क्या करते थे ना, एक सूट जैसे प्रॉपर मतलब जैसे मेरे मामा जी के घर से मेरी मम्मी को सूट मिलते थे, तो मेरी मम्मी क्या करते थे उन सूटों को ना सिलवा लेते थे, लेकिन उसकी जो सूट की चुन्नी होते थे ना उसकी मेरी फ़्रॉक सिलवा देते थे। मतलब आप खुद सोचो, सूट तो पहनते थे पर चुन्नी मेरी फ़्रॉक हो जाती थी। जैसे मेरी मम्मा का दुपट्टा होता था ना उसमें से मेरी मम्मा फ़्रॉक निकलवा देते थे। तो मैं मेरी मम्मी के साथ ना मैचिंग बन के जाया करती थी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा करता था। मैं यूँ देखा करती थी वाओ मेरी मम्मी ने वही कपड़े पहने हैं जो मैंने पहने। और ये देखिए ये हाथ का बुना हुआ मोजा है, ये जो ऊन से बना जाता है ना घर में बुनते हैं, तो ये रखा हुआ था। और ये देखिए विहान का जन्मदिन आया और गया, उसके बावजूद भी देखिए ये उस टाइम मिला ही नहीं, बहुत ढूंढा। मेरा मन था कि घर पे भी थोड़ा सेलिब्रेशन करेंगे सजाएंगे, लेकिन फिर हमने प्लान चेंज कर लिया, हम बाहर ही सेलिब्रेट कर लिया था। पर कोई बात नहीं, ये अगली बार या कोई ना कोई और एक काम करूँगी ना, मेरे जन्मदिन पे मैं खुद के जन्मदिन पे इसको डेकोरेट करूँगी अच्छे से, ठीक रहेगा ना ऐसा भी। और ये वाला तौलिया तो यूज़ का है, ये पता नहीं यहाँ पर कैसे आ गया मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसको तय कर देती हूँ इसलिए मैं लेके जाऊँगी। तो ये दो तीन गठड़ियाँ हैं, इनको अभी हम रख देते हैं, कुछ स्टोरेज का सामान होगा ना उसमें सारा रखा जाएगा। देखिए मम्मा के लिए सामान बहुत प्यारा है, देखो हर कोई अपनी की यादें भी जुड़ी होती है कपड़ों से, पसंद है मेरी मम्मा का, मम्मा नहीं फेंकना चाहते तो कोई बात नहीं उनको रख लेने दो। हम सामान, हमारा काम ये है कि हम इस सामान को ऐसी जगह जचा देंगे कि बस बाहर फैला हुआ नहीं दिखेगा, बस घर को हमें साफ रखना है ना। अब ले आएंगे, एक पेटी ले आएंगे, उस पेटी में भर देंगे सारा, इतना क्या है सामान है ना, आराम से तय कर करके रख देंगे। मेरी मम्मा को अच्छा लगता है इस सामान को देखना, तो मेरी मम्मा को के लिए ठीक है कोई बात नहीं है ना। क्या ऐसा नहीं कर सकती लेकिन मैं कि मम्मी से ऊपर होके मैं कोई इस तरीके का फैसला नहीं ले सकती, मेरी मम्मा का सामान है ये, उनको रखने देना चाहिए। तो आप सब कह रहे थे कि इतना कबाड़ रख दिया, कबाड़ कोई बात नहीं, वो तो घर तो अच्छा बना दिया, सामान बिल्कुल ही कबाड़ ले आए, कोई बात नहीं। देखिए मेरी मम्मा का सामान है, ये रख लेंगे, तय कर करके कहीं ना कहीं रख देंगे, मेरी मम्मा की यादें जुड़ी हुई है इस सामान के साथ। तो यहाँ पे देखिए मैं इस सामान को सारे को अच्छे से तय कर दूंगी और ढंग से लगा दूंगी। ये 3-4 चीज़ें हैं ना, ये उस घर की है, मेरे इस घर में पता नहीं कैसे आ गई। एक्चुअली ना मुझे अभी यहाँ पे आना पड़ा, आप सोचोगे अभी वहाँ काम कर रही थी अभी यहाँ आ गई। मेरे पापा जी को जल्दी हो रही थी, पापा जी बोलते कि अब तू आ जा, मैं कई देर होगी बैठे हुए। पापा जी ना कभी भी ऐसे नहीं होता, आपने भी कभी नोटिस किया होगा, मतलब आपने देखा भी होगा, पापा जी यहाँ आते हैं ना बिल्कुल स्पीड में आते हैं, स्पीड में जाते हैं, मीन्स ऐसा नहीं करते कभी भी जैसे कि 1 घंटा 2 घंटे कभी यहाँ पे बैठ जाएं, कभी भी नहीं। आएंगे कभी विहान के लिए कुछ लाए, बैठे 5 मिनट, अच्छा मैं वो वहां जा रहा हूँ, अच्छा मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां पे भी हमेशा मेरे पापा जी की आदत है शुरू से ऐसी है, मतलब एक स्पीड में रहते हैं, एक जगह टिकते ही नहीं है बिल्कुल। जैसे मैं भी पापा जी की आदत में बताऊँ, पापा जी रोज बाजार जाएंगे, रोज मीन्स उनके साथ ना ऐसा है जैसे मान लो काम नहीं होगा तो दोस्तों से मिलने चले जाएंगे बाहर, मतलब एक होता है ना इंसान कि पूरा दिन 24 घंटे घर पे नहीं बिता सकते। मेरे पापा जी का ऐसा नेचर है, उनको कोई ना कोई चाहिए। और पता है कहीं भी जा रहे होंगे ना रास्ते में 10 लोगों से बात करते हुए चलते हैं मेरे पापा जी। मैं कहती हूँ पापा जी चलो ना, लेट हो जाएंगे, अच्छा और बताओ कैसे हो, मतलब सबको हेलो बोल के हाल चाल पूछते पूछते जाएंगे। यहाँ से दुकान तक भी जाएंगे 4 जगह स्कूटी पे, मतलब स्कूटी पे चलते चलते पूछेंगे किसी से। ये मेरे पापा जी का नेचर है। तो अभी मेरे मम्मा आ गए थे तभी मैं यहाँ पे आ गई। अभी विहान तो सो के अभी उठा नहीं है, देखो अभी आधे घंटे में उठा दूंगी मैं उसको। ये ना 1-1.5 घंटा हो चुका उसको सोता हुआ, उसकी भी नींद पूरी हो जाएगी। पापा जी जब आए थे ना, वो बक्सा दिख रहा है आपको वहाँ सबसे ऊपर वाला, मैं पापा जी को बोली, मैं वहाँ पापा जी कोई सामान लेके जाना हो तो ले जाओ। रुको मैं आपको भी दिखाती हूँ, रुकिए 1 मिनट दीजिए आप मुझे कि इसमें क्या रखा हुआ है मैंने। ये आपको ये दिख रहा होगा ना, मैंने ना जैसे सामान जैसे स्टोरेज वगैरह के पर्पज से मैं क्या करती हूँ, अलमारी के ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा सामान रख रखा है, काम का है। चलो मैं इसमें खोल के दिखाती हूँ इसमें क्या रखा हुआ है मैंने। कुछ नहीं, इसमें बस ये देखिए मेरे कुछ साबुन रखे हुए हैं, जैसे जैसे अभी बल्कि एक तो मुझे निकालना ही है, सच में याद आ गया, अभी निकालूंगी। ये देखो ये वाला ट्रेसेमे का जो बड़े वाला शैम्पू नहीं होता, ये रखा हुआ है, देखो कब तक काम आता है। ये परफ्यूम रखा है, इसमें गर्ल्स परफ्यूम होता है ना इस तरीके का, ये चिप कुछ गिर गया इस पर। ये कंडीशनर रखा है एक,
ये भी कंडीशनर है। ये देखो इस तरीके का सामान ना मैं स्टोर करके रखती हूँ, जैसे ही ख़त्म होता है दूसरा निकाल लिया, क्योंकि इनकी ना 2-2 साल इनकी होती है, काफ़ी गारंटी। देखो ना 2024 तक चलेगा, अभी तो 22 चल रहा है ना, तो कोई टेंशन नहीं है, रखा रहेगा सामान, तो पैसों की बचत हो जाती है। इस तरीके का सामान मैं घर पे रख लेती हूँ, मंगवा लेती हूँ। जैसे मैं करती हूँ ना कई बार ब्यूटी वगैरह का, उसमें ब्यूटी में ये सारा सामान थोड़ा बहुत मंगवा के इसमें रख लेती हूँ, तो काम आ जाता है। तो साबुन अभी मैं निकाल, एक बाथरूम में सही याद आ गया, और मेरी मम्मा आ चुकी है, आराम कर रहे हैं। मम्मा अब आपकी तबीयत कैसी है? मम्मा की तबीयत पहले से बेटर है, ब्रेड खाई है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड कर देते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, और खुश रहिएगा, और खुशियाँ बिखेरिएगा, और मेरी तरीके से लाइफ को जिएगा, क्योंकि जैसे मैं लाइफ जीती हूँ पॉजिटिव तरीके से, बढ़िया इंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ को, स्ट्रेस कम लेती हूँ, और बाहर भी घूमती हूँ, अपने रूटीन काम बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। 2 साल हो जाएंगे मेरे हस्बैंड को गए, पर अब आप देख लो, आप 2 साल में कितनी मेहनत की है, बैठने वालों में से नहीं हूँ मैं। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।